Okay, dear, we'll be starting. AIPGT 2025 लक्ष्य, राइट? जिन भी बच्चों को AIPGT 2025 में बैठना है, उन सब के लिए ये कोर्स हमने आयु तत्व की तरफ से लॉन्च किया है। इस कोर्स में अब सबसे पहले AIPGT एग्जाम क्या है, हमें वो देखना है। नंबर वन, AIPGT एग्जामिनेशन एक मोबाइल बेस्ड, एक ऑनलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन है, जिसे बच्चे मोबाइल पे प्रैक्टिस करते हैं। लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे बहुत ही कम बच्चे होंगे जो प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो हमने सबसे पहली चीज क्या समझी उसकी, कि एआईपीजीटी एग्जामिनेशन का बैटल ग्राउंड है ऑनलाइन मोड। नीट जब होता था तो हम रिटन पेपर देते थे, हम पेजेस पलट सकते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारी स्ट्रैटेजी, कि हम सॉल्व कैसे करेंगे एमसीक्यूज एक स्टिपुलेटेड टाइम में, जिस एनोटेशंस के साथ दिया होगा ना, जैसे अलग अलग कलर्स आते हैं उसमें, कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो वो ग्रीन हो जाएगा, छोड़ दिया तो रेड हो जाएगा। तो पहली चीज तो हमें ये पता होनी चाहिए कि हम जिस एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं, उस एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है। उस पूरे एग्जाम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है टाइम मैनेजमेंट। इफ यू कैन मैनेज योर टाइम, यहाँ पे मैंने टॉर्टोइस क्यों लगाया है, इफ यू आर अ टॉर्टोइस देन definitely this exam is for you. You will get a selection, you will get a very good seat in your very first attempt, right? जब आप फाइनल ईयर में होते हैं तो वो एक फर्स्ट क्लास टाइम होता है आपके लिए, जब आप एक बेस रेडी कर सकते हैं। आप एक परफेक्शनिस्ट की तरह अपनी जर्नी को थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे टॉर्टोइस और हम रैबिट की रेस तो हमेशा ही सुनते हैं। वो क्या करते थे, धीरे 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 करके जब टॉर्टोइस बढ़ता चला गया तो वो जीत गया था। तो ये जर्नी क्या है, एक टॉर्टोइस की जर्नी है, जहां आपको छोटा छोटा स्टेप लेते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। देखो बच्चे, जो सिलेक्शन रेट है वो क्या है, वो 25,000 बच्चे इस साल पेपर में बैठे थे, और हर साल कम से कम 4-5 हजार बच्चे बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं, या तो प्रीवियस वाले एलिजिबल नहीं हो पाए, या किसी ने ड्रॉप कर लिया, और नए कॉलेजेस हर साल खुलते चले जा रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट्स वो नहीं बढ़ रही हैं। अगर बढ़ती भी है कहीं पे तो 2, 5, 10 मैक्सिमम, इतना, लेकिन इतना रेशो भी नहीं होता है। बिकॉज मैं रियलिटी टॉक करूंगी, रियलिटी ही यही है इस चीज की। सेकेंड थिंग, फिर आप किस कैटेगरी में लाई करते हैं, उस कैटेगरी की सीट उस साल निकली है या नहीं निकली है। आपका ड्रीम कॉलेज क्या है, आपको नेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, स्टेट इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम में ओनली इसलिए बैठना चाहते हैं क्योंकि आपको कोई भी कॉलेज मिल जाए, आप प्राइवेट कोटा से भी करके बस अपने नाम के आगे एमडीएमएस लगाना चाहते हैं। सबसे पहले आपको क्लासिफाई करना है आप किस कैटेगरी में लाए करते हैं। अगर आपका माइंडसेट क्रिस्टल क्लियर होगा ना, तो इस जर्नी में आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, टाइम मैनेजमेंट। सबसे फर्स्ट प्रायर थिंग होता है ऐसा, वॉरेन बफेट ने भी कहा है कि जो अपना दिन एक दिन पहले प्लान करते हैं वो हमेशा सबसे आगे रहते हैं। तो यू हैव टू प्लान योर डे, कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू। अब बच्चे क्या कहते हैं, मैम हमसे तो प्लान होता ही नहीं है, हम इतना सारा टाइम टेबल बनाते हैं एंड अल्टीमेटली वी रेस्ट विद नथिंग, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, फिर हमको गिल्ट होता है। नो, ये आपका बहुत अडेप्टिव टाइम है। अडेप्टिव क्यों, आपको जैसा माहौल है वैसा ढलना है। कल आप नीट के लिए जब बैठे थे, तब जब आयुर्वेद में आए आप ढले, आपने अपने आप को चेंज किया, अपने माइंडसेट को चेंज किया। बिल्कुल वैसे ही अब आपको अपने माइंडसेट को मच्योर माइंडसेट में डेवलप करना है, कि नहीं मुझे पीजी की सीट चाहिए, एक बार में चाहिए, अच्छी जगह पर सिलेक्शन लेना है, तो मुझे अपना टाइम टेबल लिखना भी है और फॉलो भी करना है। बिकॉज कहीं ना कहीं हम ये क्यों कर रहे हैं, या तो अपनी अच्छी लाइफ बनाने के लिए, या अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ देने के लिए। दो ही मोटिव्स होते हैं हमारे। या जो भी आप रखते हैं कि मुझे अच्छी प्रैक्टिस करनी है, या फिर मुझे बहुत अच्छा क्लिनिक सेटअप करना है, तो अल्टीमेटली तो गोल क्या है, पैसा कमाना, नाम कमाना और सेटल होना। तो आप अगर सेटल होना चाहते हो तो क्या डिमांड कर रही है चीज,
आपका टाइम मैनेजमेंट, तो वो बहुत जरूरी पार्ट है। आपको सबसे पहले एक अच्छा सा अपना डेली रिकॉर्ड रखना है। लाइक मेरी डेली डायरी ये है, मैं आपको पिक्चर्स भी शेयर करूंगी कि मैंने पूरे साल का रिकॉर्ड, 31 जुलाई को पेपर था, 30 जुलाई तक मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है इस डेली डायरी में, राइट। तो मेंटेन योर डेली डायरी, योर डेली शेड्यूल। मैं बोलती हूँ आप 4 लाइन का लिखो, लेकिन लिखो उसको, जिसमें आपके साथ आपका फिजिकल एक्टिविटी वर्क इंक्लूडेड रहना चाहिए। अगर वो नहीं है तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा लैक करेंगे, है ना। स्टडी आवर्स क्या रहने चाहिए, कम से कम आपको 3 से 4 घंटे निकालने हैं। मैं नहीं बोल रही आपको 10-10 घंटे पढ़ना है, आप डेली सिर्फ 3 आवर्स निकालो। 3 to 3 का गेम खेलो कि पूरे हफ्ते में मैं हर दिन 3 3 आवर्स पढ़ूंगा और संडे को फुल फ्री। उस दिन कुछ नहीं करना है मुझे, मूवी जाना है, घूमना है, खेलना है, सब करो। सिर्फ 3 आवर्स पढ़ूंगा मैं। 3 आवर्स में 1 घंटे में क्लास करूंगा, 2 घंटे में रिविजन करूंगा जो मैम ने पढ़ाया है। रिविजन इज द की टू सक्सेस। सक्सेस मंत्रा अगर तुम किससे भी पूछोगे मैम मैं कैसे पढ़ूं, कितना छोड़ दूं, अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो आप कहीं भी नहीं हो, पूरी रेस में कहीं नहीं हो। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आज एक चीज यहां से मेरे से लेके जाना, आप आगे साथ रहे नहीं रहे वो आपकी चॉइस है, लेकिन रिविजन करना है, ऐसा किसी मैम ने कहा था, ये आपको अपने साथ आज अपने गांठ बांध के लेके जाना है ना। अब ग्राउंड कौन सा था, मैंने क्या डिस्कस किया था, हमारा ग्राउंड था एमसीक्यू प्रैक्टिस वाला। अगर हम एमसीक्यू का पेपर दे रहे हैं तो हम प्रैक्टिस क्या करेंगे, हम एमसीक्यूज ही ना प्रैक्टिस करेंगे। आपको अगर फाइट करना है गन से तो आप शूट करना सीखेंगे। अगर आपको फाइट करना है तलवार से तो आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको फाइट क्या करना है, एमसीक्यू। यहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा मात खाते हैं। सबके पास समिता है, सबके पास नोट्स है, सबके पास अच्छा इंस्टीट्यूट है, अच्छे कोचिंग में जा रहे हैं, एमसीक्यू कर ही नहीं रहे हैं। टीचर बोलता जा रहा है कि गोविंद पारिक लगाओ, लगा ही नहीं रहे हैं। तो इसका वे आउट भी हमने निकाला है, क्योंकि हम आपके साथ गोविंद पारिक सेशंस रखेंगे, आपके लाइव सेशंस रखेंगे, आपको ये सिखाएंगे कि आपको पेपर को ढूंढना कैसे है। चरक सिद्धि से क्वेश्चन आया है, चरक चिकित्सा से क्वेश्चन आया है, अच्छा चरक चिकित्सा से 10-10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन हम कभी समझ ही नहीं पाते इस गेम को, क्योंकि एआईपीजीटी के पेपर को आप कभी एनालाइज कर नहीं पाते उस लेवल का। तो वो काम हमने किया है आपके लिए, कि हमने वो एनालाइज किया है कि किस सेक्शन से कितना पोर्शन पूछा जा रहा है। कोई भी 2017 का पेपर आज आप उठा के देखना, आप देखना 10 क्वेश्चंस डायरेक्टली सिर्फ चरक चिकित्सा 1 से लेकर चरक चिकित्सा 10 के बीच में ही पूछे गए। आप 2023 का पेपर देखो, सिर्फ चरक सूत्र 4 पे ही क्वेश्चन पूछ लिए उन्होंने, दो दो। महाकषाय जो इतना डिफिकल्ट लगता है हमें याद करने में, अगर उससे 3 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, आपने 3 क्वेश्चन सही किए, तो आप 30 रैंक आगे पहुंच जाते हैं, 30 रैंक्स, बिकॉज 1 नेगेटिव, 10 रैंक पीछे, 10 रैंक पीछे, मतलब आपका नेशनल का सपना आउट। ये भी होता है, ठीक है। तो पढ़ते सब हैं, हमारा काम सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम स्मार्टली और कम टाइम में अपने टाइम को मैनेज करते हुए कैसे पढ़ाई करें, राइट। डेली लेक्चर्स आपके हम शेड्यूल करेंगे। हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी इज द की, बोल दिया, ठीक है, लेकिन हम उसको अपने नेचुरल लाइफ में, डेली रूटीन में कैसे उतारें, हम कैसे इस चीज को लेकर आए कि नहीं मैम ने ऐसा बोला है, आपको किसी को आइडियल मानना पड़ेगा। किसी को भी, आप मुझे माने, आप अपने पेरेंट्स को मानते हैं, किसी अच्छे टीचर को मानते हैं कि नहीं मुझे करके दिखाना है, वो टीचर या फिर वो इंसान बहुत खुश होगा अगर मैंने ये कर दिया, या फिर मैं अपने लिए करूंगा। तो आपको अपना एक डिसीजन मेकर बनना है इस पूरी जर्नी में, ठीक है। ये जर्नी आपको बहुत मोल्ड करेगी, बहुत अच्छे से चेंज करेगी, बट हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव है कि जो भी बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं, हमारे लिए हर बच्चा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आप बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाओगे जहां 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, आप पे कितने लोग ध्यान देने वाले हैं। 1 थिंग, सेकेंड थिंग, चलिए अगर कोई ध्यान नहीं भी दे रहा है तो मैं अपना मैनेज कर लूंगा। कब तक, आप जब ट्रैक आउट होंगे तो आप किसी सीनियर से बात करेंगे, आप कहीं पे तो बात करेंगे, तो वी विल बी स्टेइंग यू एज अ गाइड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज पे पहुंचते हैं, व्हाट इज द सिलेबस मैम, हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इतना बड़ा एग्जाम है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप एग्जाम में बैठ रहे हैं। सिंपल, आपके 4 साल का सिलेबस पढ़ना है एंड यू आर देयर, है ना। लेकिन वो 4 साल का सिलेबस आपने चरक भी पढ़ी है, सुश्रुता पढ़ रहे हैं, अष्टांग भी पढ़ी है ना।
द्रव्य गुण, रसशास्त्र, कौमार भृत्य, प्रसूति जैसे सब्जेक्ट आप करके आए हैं, बट आप सब्जेक्टिव पढ़ के आए, आपको अब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से उसे देखना है। श्लोक की लाइन अगर आ रही है, स्त्रोतस से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मुझे स्त्रोतस में किस चीज पे फोकस करना है, वो आपके लाइव लेक्चर्स में हमेशा आपकी ना ब्रेन बिल्डिंग कराई जाएगी कि आप कैसे सोच सकते हैं। आपको प्रीवियस रिविजन टेक्निक सिखाई जाएगी कि यहाँ पे स्त्रोतस का एक क्वेश्चन था, हाँ मैंने सॉल्व कर लिया, पर मैं कैसे चरक विमान 5 पे गया, मैंने कैसे सुश्रुत निदान 9 खोल के देखा कि चलो मुझे तुरंत एक बार स्त्रोतस रिवाइज करना है। धातुगत ज्वर पे क्वेश्चन आया था, फिर मैंने अपना धातुगत ज्वर खोला, नहीं तो मैम ने लाइव लेक्चर में उसको कवर कराया। तो ये टेक्निक जब आप फॉलो करते हैं ना, प्रीवियस गोइंग टेक्निक, ये टेक्निक आपको दूसरों से बहुत अलग बनाती है, और आप दूसरों से क्या अलग करने वाले हो वही आपका सिलेक्शन डिटरमाइन करने वाला है। क्योंकि हर बच्चा एंड में तो पढ़ने ही वाला है, शुरू में उसने कैसे पढ़ा वो ही उसको सबसे आगे लेके जाता है। तो हमारा सिलेबस हम देख लेते हैं। मेजर संहिता में आपको चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय कवर कराई जाएगी, ठीक है। माइनर संहिता में आपको भाव प्रकाश, काश्यप संहिता, योग रत्नाकर, हारित, शारंधर कराई जाएगी, एंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लाइक भेल संहिता जो माइनर्स होते हैं वो करवाए जाएंगे। मेजर सब्जेक्ट, ये चारों सब्जेक्ट पे आपकी पकड़, और ये मेजर संहिता, ये अगर आपकी कमांड है ना, तो आपको कोई सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकता। एक जर्नी में कहते हैं ना, स्मार्ट इंसान वही होता है जो वो 50% हमेशा अपने हाथ में तगड़ा लेके चलता है, और जो 50% हाथ में तगड़ा लेके चलता है, फिर किस्मत और जो उसने मेहनत की होती है वो उसे 75 to 80% पे लाई करवा देती है। और जितना वो कंसिस्टेंट रहता है उसके अकॉर्डिंग उसकी रैंक डिसाइड हो जाती है, ठीक है। आपको पहले सिलेक्शन लेना है, फिर आपको वहां पे परफॉर्मेंस को मेंटेन करना है। और गेम वो रैंक वाला ना, स्टार्टिंग के वो 100-200 बच्चों में ही होता है वो रैंक वाला गेम, और वो बच्चे सब बराबर की पढ़ाई कर रहे होते हैं। कुछ होते हैं जिन्होंने स्मार्ट वर्क बहुत अच्छा किया होता है, प्रीवियस रिविजन टेक्निक फॉलो की होती है, उन लोगों में और उनमें ये डिफरेंस आता है कि उन्हें क्विकली ना आंसर याद आ जाता है वहां पे, कि अरे ये तो मैंने वहां पढ़ा था, ये लाइव सेशन में उन मैम ने डिस्कस किया था, है ना। तो हमें वो डिफरेंस क्रिएट करते हुए चलना है। माइनर संहिता में हम पदार्थ, इतिहास, संस्कृत देखेंगे। संस्कृत आजकल बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है, इस बार भी प्रत्यय पे क्वेश्चन आया था, समास पे, संधि पे, मतलब फ्रीक्वेंटली एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा जो यहाँ से आएगा। पदार्थ विज्ञान का क्वेश्चन चरक सूत्र 1 के साथ कोरिलेट होकर आपके पास आएगा, है ना। चाणक्य पे क्वेश्चन हर बार देखा जा रहा है, पिछले साल के पेपर में रक्त अभिषेक पे क्वेश्चन आया था, चिकित्सा का क्वेश्चन आया था, और एमसीक्यूज में आप देखेंगे तो मैच द फॉलोइंग में फीचर्स पे क्वेश्चन आता है कि अर्जुन रोग दिया है और उसका लक्षण दिया है। स्वस्त्रत एंड योग में तो पूरा का पूरा एक बार सूर्य नमस्कार को अरेंज करने के लिए बोल दिया था। रिसर्च एंड स्टार्ट पे क्वेश्चन हर बार देखा जा रहा है, जो आएगा ही आएगा, और आयुष जीके इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब 5 to 6 क्वेश्चंस वर फ्रॉम आयुष जीके ओनली। तो जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, हमारी इंस्टाग्राम चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, वहां हम रेगुलरली अपडेट्स डालते हैं जो आयुष जीके से रिलेटेड है। आपको उनके साथ हमेशा बने रहना है, और एंड में एक आयुष जीके सीरीज आपके साथ रहेगी, ठीक है। अब हम मैम पढ़ेंगे कैसे इस पूरी कोचिंग में, क्या शेड्यूल रहेगा हमारा, हमें तो कॉलेज भी जाना होता है ना, कल को हम इंटर्नशिप में भी जाएंगे मैम। देखो क्लास शेड्यूल हम क्या रखेंगे, आपका टीटीएस रखेंगे, है ना। टीटीएस में आपको समिता लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। मंडे को आपको पारिक की क्लास दी जाएगी, जो कि सब इसमें ही इंक्लूडेड रहेगा, है ना। क्योंकि पारिक जैसे रामायण होती है या बाइबल होती है ना हर किसी के लिए, राजस्थान के जो बच्चे हैं अगर वो यहाँ पे कोई होंगे तो वो अपने सीनियर से ये चीज हमेशा सीखते हैं कि पारिक अगर आपकी कमांड है ना, तो आपका सिलेक्शन तो कभी नहीं रुकेगा। फिर उसके ऊपर आप जो भी कर रहे हैं वो तो क्रीम चढ़ा रहे हैं अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट के लिए, नेशनल पहुंचने के लिए, ठीक है। तो पारिक हम आपको इसके साथ देंगे, सिर्फ 80 पेजेस नहीं, पूरी पारिक, होल पारिक विल बी कवर्ड। क्योंकि इस साल जो बच्चे पारिक से मॉडर्न पढ़ के गए थे ना, उन्होंने झंडे गाड़े हैं, इसलिए क्योंकि पारिक से पूरा का पूरा मॉडर्न आया था। जितने भी पॉइंट्स आए थे, जैसे अपेंडिसाइटिस का साइन आया था, है ना, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस से रिलेटेड चीजें आई हुई थी, तो वो सारी चीजें पारिक से ही डायरेक्टली बनी हुई थी। तो वो आपकी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि फिर ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि राजस्थान के बच्चे वहां पे बहुत आगे हैं और वो 10 रैंक हम पीछे चले गए, ठीक है। तो हमने वो रखा है इसमें। फिर आपके हर वेंसडे को लाइव लेक्चर्स होंगे। लाइव लेक्चर्स जो बच्चा कंसिस्टेंटली लगाएगा, मिस नहीं करेगा, उस बच्चे का कभी भी गलत नहीं हो सकता, ये मैं गारंटी लेती हूँ।
क्योंकि जो बच्चा लाइव लेक्चर में आता है उसको नहीं आता है तो वो सुन लेता है कि हाँ यार उसने वो आंसर दिया था। अब जैसे मैं अभी जो लाइव लेक्चर्स कंडक्ट कर रही हूँ 2024 बैचेस के, तो उनमें क्या होता है कि कुछ बच्चों को लैटिन नेम में बड़ी दिक्कत है ना। तो मैंने वहां पे उन्हें ऐसे याद करा दिया कि वो मुझे दोबारा मैसेज करते हैं कि मैम ये शायद हमें ऐसे कभी याद नहीं होते, लेकिन आपने इतनी बार पूछ लिए हैं वहां पे कि हमें रट गए हैं कि मूर्वा का लैटिन नेम क्या है, मुस्ता का क्या है, प्रतिनिधि द्रव्य क्या है उसका, है ना। तो लाइव लेक्चर इज योर लाइक कमांड। वहां पे हम आपके लिए पोल्स रखेंगे, हम आपके साथ क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करेंगे, प्लस हम कोशिश करेंगे कि जो भी आपका पुराना हुआ है, लाइक समिता का लेक्चर हुआ है, पारिक का लेक्चर हुआ है, वो ही वहां पे आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए, थोड़ा पूछ लिया जाए। और 1-to-1 में बच्चों को शुरू में दिक्कत होती है तो डेफिनेटली हम रखेंगे, आप सबके सब अपनी वीडियोस ऑन कर लो, सबकी ऑडियोज ऑन कर लीजिए, जिसको आंसर आ रहा है वो अपना आंसर दे देगा, दूसरे बच्चे सुन लेंगे, सीख जाएंगे। हम क्लास में ऐसे ही तो सीखते हैं। ये कुछ नहीं है कि इसको डांट रही है मैम, मेरे को नहीं डांट रही है, अब हम बड़े हो गए हैं और हम यहाँ डांट खा भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें लाइफ में तो अच्छा करना है ना, डांट खा के किसी ठोकर से ही तो हम अच्छे इंसान बनते हैं ना। ऐसे तो बनना होता तो फिर कितने सारे बन जाते हैं। ठीक है, फिर हर सैटरडे को हम आपका टेस्ट रखेंगे ऑफ होल सिलेबस। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस, एंड इसको हम पूरा टीचमेंट ऐप पे ही रखेंगे। तो इसका आपको मैं टीचमेंट ऐप पे आपको कैसे एनरोलमेंट लेना है, 7 डेज आपको पूरा फ्री ट्रायल हमारी टीम की तरफ से इसी सीक्वेंस में रखा जाएगा, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, ताकि आपको सब कुछ मिल सके। आपका समिता लेक्चर भी दिया जाएगा, आपको पारिक की क्लास भी दी जाएगी, प्लस आपका एक लाइव सेशन भी अभी लिया जाएगा, ताकि आप ना इस फॉर्मेट के साथ अपने आप को अडेप्ट कर पा रहे हो, या क्या मुश्किलें आ रही हैं वो सब हम आपके साथ टैली कर पाएंगे, और एक फ्रैंक और एक बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू भी लेंगे कि हमारे बच्चे क्या चाहते हैं। क्योंकि बेटा देखो, पुराना पैटर्न क्या था वो एक अलग चीज थी, पर अब दिन ब दिन पैटर्न बदल रहा है, और मैंने तो रिसेंटली ही एग्जाम दिया है ना। तो मैंने जब रिसेंटली एग्जाम दिया है तो मैं उसी चीज से अभी गुजरी हूँ, तो मैं आपको वो चीज डायरेक्टली डिलीवर कर सकती हूँ कि बच्चे आई वॉज इन योर शूज, है ना। अभी मैं उन्हीं बेंचेस पे थी, उसी सिचुएशन पे थी जहां पे आप हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे नेशनल इंस्टीट्यूट्स में पहुंचे, अच्छी जगह पे अच्छा सब्जेक्ट के साथ अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी डेवलप करें। ठीक है, तो इस पूरी जर्नी के लिए अगर आप रेडी हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दो चीज अपने साथ लेकर आना हमारे साथ अगर आप ज्वाइन करेंगे इन फ्यूचर, अभी 7 डेज का फ्री ट्रायल लेने के बाद। नंबर 1, ऑनेस्टी। अगर आप ऑनेस्ट हैं तो वो भी आपका साथ देंगे हमेशा। नंबर 2, आपकी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी, मैं ये नहीं बोलती, मैं ऐसे हवा वाली बातें नहीं करती कि नहीं नहीं ये तो ऐसे हो जाएगा बस आप बच्चे ऐसा कर लो, नहीं। कंसिस्टेंसी बहुत बार ब्रेक होगी, आप खुद भी बहुत बार टूटोगे, आपसे मैनेज नहीं होगा, कभी कभी एक एक दिन भी पढ़ाई नहीं होगी, ऐसा होता है इस जर्नी में। लेकिन हम आपको वापस लेकर आएंगे उस चीज पे कि नहीं बच्चे हमें करना है, कोई दिक्कत नहीं है। विद इंटर्नशिप मैंने किया ना, तो आप भी कर सकते हैं। क्योंकि एक प्राइवेट कॉलेज से होके आज नेशनल इंस्टीट्यूट में सीधा क्लिनिकल ब्रांच में पहुंचना, इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग फॉर मी। इट इज अ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट फॉर माई ओन कॉलेज, इवन फॉर होल ऑफ द बैच, होल ऑफ द टीचर्स। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे बच्चे निकले जो बहुत अच्छी जगह पे पहुंचे, जिनमें सब में पोटेंशियल है, बस बात है कि कोई उनका साथ दे दे उस जर्नी में, कोई हमारी सुन ले। वी विल नॉट जज यू ऑन एनीथिंग, इफ इट इज योर पर्सनल प्रॉब्लम, if it is your family problem, we will not judge you on anything, it's your thing कि मैम ये दिक्कत आ रही है, इस चीज की वजह से नहीं हो रहा है, आप प्लीज मुझे हेल्प करो, मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। वील हेल्प यू आउट एवरीवेयर। क्योंकि ये 1 साल 2 साल, ये 2-3 साल आपने मेहनत कर ली ना तो आप उस पार होंगे, और जब आप पीजी के गेट के उस पार होते हैं ना, you are on a relaxed pose, you will be getting a stipend, you will be getting a job out of that, you can practice out of that, you have multiple opportunities। अब तो MOU साइन हो गए हैं 25 कंट्रीज के साथ, हम किसी भी नेशन में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिन लोगों को बाहर जाके प्रैक्टिस करनी है। हम लोग इंडियन आर्मी में सर्विस कर सकते हैं, MOU उसके साथ भी साइन हुआ है, इतने सारे बेस हॉस्पिटल्स के साथ। हम गवर्नमेंट आयुष जॉब्स में तो जा ही रहे हैं, वो तो रिफ्लेक्ट हो ही रहा है। हम अपना प्राइवेट प्रैक्टिस डाल सकते हैं। तो करने को बहुत सारी चीजें हैं, बस एक गेटवे हमें निकालना है, और वो हम निकाल लेंगे, है ना। आप लोगों की अगर इसके बाद कोई क्वेरीज हैं
तो आप वो सब मुझसे बिल्कुल माइक ऑन करके अच्छे से पूछ सकते हैं, या फिर आप अच्छे से चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। ओके बच्चे? कोई क्वेरीज नहीं है? ऑल क्लियर? देखो बेटा, इट्स अबाउट योर फ्यूचर। आप जितना अच्छा सोचोगे, जितना पॉजिटिव रहोगे, उतना अच्छा होगा। कहते हैं कि जब हमारे मन की नहीं हुई तो उनके मन की हुई, और उनके मन की हुई तो वो ज्यादा भली हुई। ठीक है? तो उन्होंने हमारे लिए हमेशा बेहतर सोचा होता है। और बस ये है कि आपको अगर वो करना है तो करना है, वो ज़ील हमेशा बनी रहनी चाहिए। राइट? और अगर कोई भी क्वेरी नहीं है आपको, और भी कुछ पर्सनली पूछना है, आप नहीं बोल पा रहे हो, झिझक रहे हो, तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, नहीं तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो वहां से। ठीक है? और रही बात पूरी क्लासेस के शेड्यूल की, पूरा परफॉर्मा आपके ग्रुप पे रख दिया जाएगा। आप उसके अकॉर्डिंगली हमें मैसेज कर सकते हैं प्राइवेट में कि मैम मुझे इसका ट्रायल लेना है। उसके अकॉर्डिंगली आपको गाइड भी कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चे? ऑल क्लियर? एंड करें मीटिंग? किसी को कुछ नहीं कहना? कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, अरे शर्माओ मत, कोई बात नहीं, ये सब साथ वाले ही बच्चे हैं, है ना? बोलो बोलो। चलो, कोई नहीं बोल रहा है, सबको शर्म आ रही है। नहीं नहीं बच्चे, देखो, लाइफ में ना ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, आपको अभी बहुत बड़ा वर्ल्ड फेस करना है। आप जब छोटी चीजों पे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे, तभी आप उस पूरी वर्ल्ड को भी फेस कर पाओगे आने वाले टाइम में। है ना? इसलिए बहुत स्मार्ट बनना है, बहुत हार्ड वर्किंग बनना है, और सबसे ज्यादा ऑनेस्ट बनना है। आप जितना ऑनेस्ट अपनी पढ़ाई के साथ रहोगे, खुद के साथ रहोगे, कुछ भी रिजल्ट होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा, मैंने अपना 100% लगाया था उस चीज में, जी जान लगा दी थी मैंने, दिन रात पढ़ा हूं मैं। ठीक है? तो आप खुद को तो कभी भी आईने में देखोगे और ये नहीं बोलोगे कि नहीं यार, थोड़ा और ये कर लेता तो शायद और बात होती। है ना? ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो, सब अच्छे से होगा, है ना?